एनडीए गठबंधन सरकार ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। राजनाथ सिंह ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद एनडीए के सभी दलों ने मोदी को नेता चुन लिया। वहीं बैठक से पहले न्यूज 24 ने तमाम नेताओं से क्या बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। कहते हैं कि जब मोर बोलता है तो सूखा खत्म होता है और मौसम में बदलाव का संकेत आता है। राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव के वक्त कहा था कि राजस्थान में इस बार बीजेपी का मोरिया बोलेगा और उसके बाद एक साथ 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं। बदल गया, बदलाव बड़ा है सर ये तो? देखिए साहब, जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं तो ये मानता हूँ कि 4-5 सीटें हमारी और थी, एक सीट तो बेईमानी से हराई गई है और 3 में हम क्लोज कंटेस्ट में रहे हैं। जो 3-3 लाख से जीतने वाले जो मंत्री स्पीकर वो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार से राम जी करके निकाला है उन्होंने अपना काम। तो मैं समझता हूँ कि जनता समझ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने जो शोषण हमारा किया है, जो अन्याय हमारे साथ किया है, जो किसान को क्रेश करने का काम किया है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है, एक काम नहीं, धेले का काम नहीं किया। 24 MP थे, आप बताओ। और जब चुनाव आए तो झुंझुनिया पकड़ा दिया, मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि यमुना जल समझौता और ERCP का भाषण दो। और इनको पूछो भाई कहाँ है वो तुम्हारा MOU और कहाँ 1 लीटर भी पानी कहीं आया हो ERCP का या यमुना जल समझौते का। तो ये सब चीज़ें जनता जान चुकी है अब। और जो हमारी सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी उनको इन्होंने 6 महीने में बंद कर दिया। ये खुद कुछ कर नहीं पाए, खुद पर्चियों से बने। मंत्री मुख्यमंत्री आपस में संवाद ही नहीं है, कोई कैबिनेट की मीटिंगें नहीं हुई, कोई फैसले नहीं हुए, कोई नौकरियां नहीं निकाली, कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, कुछ नहीं। और ऐसे मंत्री बन गए साहब जिनके 14 मुकदमे हैं और वो लोगों को शिक्षा देंगे तो क्या कैसे चलेगा ये काम? मैम, इस पूरे रिजल्ट पे क्या कहना चाहेंगी मैम आप? किस पे? रिजल्ट जिस तरह से आया है। नहीं, ऐसा है कि बहुत खुशी की बात है कि हमारी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान में आपकी उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट नहीं रहने की कोई वजह समझ में आई मैम? ये सब चीजें तो बाद में देखी जाएंगी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी सरकार केंद्र में बन रही है, केंद्र का चुनाव था। कोटा बूंदी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रहलाद गुंजल हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, चुनाव के नतीजे कुछ भी रहो, कुछ कमी रह गई? कमी कुछ भी नहीं रही। कांग्रेस के वर्कर ने पूरी ताकत से मेरे आने के बाद अपेक्षा से ज्यादा उत्साह के साथ चुनाव लड़ा है। पूरा का पूरा शासन तंत्र, पुलिस एक गांव तक जाकर माइनिंग के इलाके में कोई छोटे मोटे काम करने वाले इलाकों में आपके मतदान केंद्र से हारे तो 5 साल आपको परिणाम भुगतने होंगे। और पूरी सत्ता की ताकत के साथ साथ अर्थतंत्र। मैंने मेरे जीवन में वोटों की खरीद फरोख्त का ऐसा खेल कभी नहीं देखा। उसके बावजूद भी आश्वस्त नहीं थे वो कि हम जीत जाएंगे। अब ठीक है, वो असर कर गया। हमारे पास भी ये कल्पना नहीं थी, वरना थोड़ी बहुत ताकत और लगाते। हम मान रहे थे कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि घर बैठाओ। लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले आपके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। बौखलाहट थी, वो हार की बौखलाहट, और उससे मैं विचलित नहीं हूँ। अब जब कांग्रेस में आए हैं, सामने उस समय आए जब लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, तो ये निर्णय तो दृढ़ता से मैंने तभी कर लिया था ना कि ये तो बीजेपी की प्रैक्टिस है। मैं उस धारा के विपरीत आया हूं, तो इस छोटी सी कार्यवाही से क्या विचलित होऊंगा? 5 साल है, देखते हैं कितनी बड़ी लड़ाइयां होती है, लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कभी ऐसे विचलित थोड़ी हुए हैं इन छोटी चीजों से। हार जीत नतीजा कुछ भी रहो, लेकिन विचलित नहीं होऊंगा। 5 साल आगे भी पार्टी के लिए, जनता के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे, ये कहना है प्रहलाद गुंजल का। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। चुनाव मतलब न्यूज 24।